नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमने Q&A वीडियो शूट करने का सोचा था पर बहुत डिले हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, तो उनके जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस बात से कन्फ्यूजन में हैं अभी कि जिन लोगों का मेंस भी है और प्रीलिम्स भी है कि प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रीलिम्स क्यों देते हैं? मेंस देने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अपने मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि वो सेकंड स्टेप है ना। अगर आप उसको बहुत अच्छा करते हो तो आपको वो सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 80-20% कर सकते हो। जैसे अभी टाइम है प्रीलिम्स में, तो आप अभी 80% मेंस पढ़िए और 20% प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। दिसंबर के महीने में क्या करना, प्रीलिम्स पास में आ जाएगा तो 50-50 का रेशियो करना, 50% मेंस पढ़ना और 50% आप प्रीलिम्स पे ध्यान देना, और 4-5 दिन पहले सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स पे ध्यान देना। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेन चीज़ ये करनी है कि आप मेन फोकस अपना अभी मेंस पे कीजिए, आंसर राइटिंग पे कीजिए, उसके सारे अगर आपके नोट्स नहीं बने तो उन पे सारी चीज़ों पे मेंस पे ध्यान देना है 80%। और 20% में अगर आप प्रीलिम्स पे ध्यान दे रहे हैं तो आप MPG के यूनिट 10 और एक 100 मार्क्स के MCQs लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 20% दे सकते हैं, क्योंकि MPG के और यूनिट 10 ही आपका एक मेजर पोर्शन कवर कर लेता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के साथ थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखिए, क्योंकि आप निकाल चुके हैं तो आपको पता है कि प्रीलिम्स कैसे निकलता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक बार क्लियर कर चुके हैं तभी आप मेंस दे रहे हैं। तो उस हिसाब से अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हो ना हो ये वाला मेंस ना हो, मतलब आपको एक सेकंड मेंस का ऑप्शन तो रखना ही है अपने लिए। तो अभी 80-20% का रेशियो रखिए, 80% मेंस पे ध्यान दीजिए, 20% प्रीलिम्स पे, और दिसंबर के महीने में आप 50-50 का रेशियो रख सकते हैं। जैसे भी आपकी अभी तैयारी है उस हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और उस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी बनाइए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों के क्वेश्चंस पर। तो किसी बच्चे ने पूछा है कि मैम ये वाला जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन होगा क्या? तो मे बी चांसेस हैं, अभी तक का अगर हम MPPSC का ट्रेंड देखें तो वो प्रीलिम्स बढ़ाते ही हैं, और इलेक्शन भी तब ख़त्म हो जाएंगे इलेक्शन पर। मे बी लोग कहें, पिटिशन डालें कि हम लोग इलेक्शन में बिजी थे या फिर हमारा मेंस भी है, तो आप प्लीज़ मेंस के बाद प्रीलिम्स लीजिए, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे पिटिशन जाएंगी और फिर अल्टीमेट उनके जजमेंट, हाईकोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है फिर। पर अभी MPPSC चेयरपर्सन ने बोला है कि वो लोग आगे बढ़ाने का बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो अगर नहीं बढ़ा तो क्या, तो जिनका मेंस नहीं है वो तो प्लीज़ फोकस्ड होकर प्रीलिम्स पे तैयारी करना अच्छे से, और जिसका अभी मेंस है तो वो अपनी मेंस पे जो मैंने बताया उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपना सिर्फ प्रीलिम्स है तो फिर क्यों बैठना है यार कि आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए। अगर नहीं बढ़ा तो आपको 17 दिसंबर की तैयारी रखनी है कि अगर 17 दिसंबर को होता है तो मैं 100% दूंगा अपना या दूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करनी है कि 17 दिसंबर को प्रीलिम्स है। ठीक है, चांसेस हैं आगे बढ़ने के, 40-50% चांसेस है कि आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मेंस भी अटक रहा है बीच में, इलेक्शन भी ख़त्म होंगे, तो मे बी हो सकता है कि बढ़ सकती है। ठीक है, 1 महीना आगे बढ़ सकती है, मे बी चांसेस तो हैं। बाकी अभी MPPSC ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। अभी जो रिसेंट इंटरव्यू आया है चेयरपर्सन का, उन्होंने बोला है कि हम लोग आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और एक और अपडेट उन्होंने दी है कि जो पिछला मेंस है 2022 वाला, उसका रिज़ल्ट अक्टूबर में आ जाएगा, मतलब पूरा मार्किंग वगैरह हो चुका है, बस 10-15 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट उन्होंने दी है चेयरपर्सन ने। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थैंक यू सो मच आयुषी कि आपने कमेंट किया है। तो उन्होंने पूछा है कि मैं अपना पूरा दिन कैसे प्लान करती हूँ और किस तरह से हम लोग एग्ज़ाम के फियर को अलग से मतलब डील कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम में प्रेशर तो रहता है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें कि मैं अपना दिन कैसे प्लान करती हूँ, तो इट डिपेंड्स कि कुछ कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ कुछ लोग दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मतलब ये सत्य है कि अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा। MPPSC जो है ना, MPPSC सिविल सर्विसेज, वो फैक्ट्स मांगती है। फैक्ट्स को याद करने का सबसे अच्छा समय होता है मॉर्निंग का। ठीक है, तो अगर आपको अपना सिलेक्शन कंफर्म करना है तो प्लीज़ रात में पढ़ना थोड़ा सा
आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो रात में पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, पर मैक्सिमम जो है ना फैक्ट्स याद करने की कैपेसिटी हमारे दिमाग की वो मॉर्निंग में अच्छी होती है। मॉर्निंग में आपको डिस्टर्बेंस कम होता है, रात में थोड़ा सा ना एवरीवन इन योर रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल में सब लोग फ्री रहते हैं, तो थोड़ा सा फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान जाता है ना, तो फैमिली भी फ्री रहती है, तो सारी चीज़ें कचर पचर। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह सुबह सब सो रहे होते हैं, ठीक है, आप अपना उठो 4 बजे और अच्छे से पढ़ाई करो, 5 6 7 8 बजे तक लोग उठते हैं ठंडी में, ठीक है। तो मॉर्निंग का जो टाइम है ना वो आपको पर्सनल एनालाइज के लिए भी मिलेगा। पर्सनल एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, और अच्छे से पढ़िए। मतलब आपको बहुत शांत माहौल मिलेगा। आप जब सुबह सुबह उठेंगे ना तो 1-2 दिन आपको डिफ़िकल्टी आएगी। अगर 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे प्लीज़ उठने की कोशिश कीजिए। 5 बजे उठ के आपका मॉर्निंग का शेड्यूल आप लर्न करने के लिए रख सकते हैं कि ये कुछ फैक्ट्स हैं, मैंने कल जो भी पढ़ा था उसमें मुझे ये फैक्ट्स मिले हैं जो मुझे याद करने, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वो जो पेज आप बनाते हैं ना हर टॉपिक से रिलेटेड कि ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करने की कोशिश करना है सुबह सुबह, ठीक है। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं 8-9 बजे करीब, 8 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना MPGK का शेड्यूल रख सकते हैं, ठीक है। फिर 8 बजे से आप लोग जब तक खाना खाते हैं मतलब आप रख सकते हैं 10-11 बजे तक का शेड्यूल, बीच बीच में गैप लेते रहिए। पर अगर सिर्फ आप MPPSC के लिए फोकस्ड है ना तो 12 से 13 घंटे आप पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आप निकालिए। अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको 5 से 6 घंटे निकालना है, बट अगर आप सिर्फ इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ इसी को टाइम दे रहे हैं, सिर्फ इसी के लिए बाहर रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं या अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसमें 12 से 13 घंटे दीजिए, क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें दे सकते हैं। तो सुबह उठो अच्छे से, उसके बाद 8 से 10 का एक शेड्यूल रखो। 10 बजे अपना जो डेली का रूटीन का काम होता है वो करके खाना वाना खा के आप रेस्ट ले लो दिन, क्योंकि आप जल्दी उठे हो तो आपका बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप 1-2 घंटे का नैप ले सकते हैं दिन में। उसके बाद जब आप इवनिंग में उठकर जब पढ़ाई करेंगे ना तब आपका और ज़्यादा मतलब एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। इवनिंग में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप उस टाइम पे अपना करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, या यूनिट 7, 8, 9, 10 ये जो यूनिट्स हैं जिसमें साइंस एंड टेक है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं याद करने की, तो आप वो भी चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रात में आपको लूसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर आप इवनिंग में लूसेंट पढ़ सकते हैं जिसमें आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको शेड्यूल को फिक्स करना है कि आपका अभी क्या वीक चल रहा है। जो वीक चल रहा है उसको पहले पढ़ो, ठीक है। मॉर्निंग में जब आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है ना उसको पढ़ो। रात में क्या करना है ना, खाना वाना खा के एक 100 मार्क्स का MCQ सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व किया, जो चीज़ें नहीं बन रही है उनको लिख लिया एक बार नोटबुक में कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे उठते ही ये वाले फैक्ट्स याद करने हैं, क्योंकि अभी तो मुझसे गलत हो गया, बट अब नेक्स्ट टाइम जब पूछा जाएगा ना तो मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्लान कर सकते हैं, पूरा शेड्यूल, पूरा दिन इस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एग्ज़ाम फियर की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अगर 2-3 बार अटैम्प्ट देने के बाद हमारे नहीं निकलते तो एक नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में कि अब हमसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। फेलियर पे फेलियर जब मिलता है इंसान को तो अंदर से इंसान टूट जाता है कि यार खुद पे विश्वास नहीं रहता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा। पर उसके बाद भी अब हमने इतनी मेहनत की है तो हमें करना भी यही होता है, ठीक है। तो अपने प्रेशर को बस ये सोच के निकाल दो कि जो है बस ये है, अब देना है। प्रेशर हमारी चीज़ों को और ख़राब कर देगा। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से सच में बहुत फ़ायदा होता है। अपना दिमाग थोड़ा सा ना संतुलन में आता है कि हाँ काम रहे, पीस में रहे, कि जो अपना कर्म है वो करना है। गीता का ज्ञान अपने साथ रखो कि जो कर्म है, जो हमें पढ़ाई करनी है वो तो करनी ही है। उसके बाद कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़नी पड़ती है ना, कि होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत 10% तो लक होता ही है, ठीक है। तो अगर आपने सच्ची मेहनत की है ना, सच में अच्छे से प्रिपरेशन की है, सही रास्ते पे प्रिपरेशन की है, तो मैं सच बता रही हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपका लक बिल्कुल भी वैसे नहीं। अगर आपने वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के जो 2 घंटे हैं ना उसमें शांत रह के जो अपनी प्रिपरेशन है उस पर विश्वास करके, खुद पे विश्वास करके पेपर दे दिया ना तो पक्का हो जाएगा। मेहनत करने वालों का साथ देते हैं भगवान, ठीक है। तो मेहनत अच्छे से करो, खुद पे विश्वास रखो, और उस दिन जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन मेनली ध्यान रखना कि सुबह उठ के ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं, मतलब उस दिन तो मत पढ़ना यार कुछ भी, क्योंकि
दिमाग में वैसे ही सारी चीज़ें, इतनी मेहनत कर ली ना, बस कर ली। उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन थोड़ा सा सुबह उठ के योगा करना है, मेडिटेशन करना है, भगवान की पूजा करनी है, उन पे सब छोड़ना है कि मैंने तो अपनी मेहनत कर ली है, अब ये 2 घंटे आपके हाथ में, मेरे दिमाग का थोड़ा ध्यान रखना कि वो थोड़ा सा हाइपर ना हो, और फिर उसके बाद शांति से एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और अच्छे से पेपर दे के आना है, ठीक है। और बाकी की डिटेल में हम एग्ज़ाम में OMR शीट कैसे भरनी, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे अलग वीडियो में। ओके आयुषी, तो अब लेते हैं दूसरा सवाल। बहुत बार ऐसा होता है कि 70 मार्क्स तक तो हमारा आ जाता है, उसके ऊपर, क्योंकि अब आपको पता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 80 तक जाता है जनरल कैटेगरी का, तो हम लोगों को उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कभी कभी ना चीज़ें टेस्ट सीरीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ की टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ना पेपर थोड़ा सा हाई सेट करते हैं, तो हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, ठीक है। बट जो MPPSC है ना, वो बेसिक लेवल पे अपना पेपर सेट करता है, तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो आपकी टेस्ट सीरीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं जिसमें मार्क्स इतने आ रहे हैं, पहली चीज़। उसके बाद अगर आपको इम्प्रूव करना है अपने मार्क्स, तो पेपर सिर्फ देना काफ़ी नहीं है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा आकर। उसको एनालाइज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। MP GK से आपके प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, MP को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर MP पढ़ने के बाद, रिविजन करने के बाद उससे प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं वो देखो, एनालाइज करो, और फिर उस हिसाब से कि आपको पूरा आके देखना पड़ेगा कि कितने मुझसे कंफर्म बन रहे थे और गलत हुए, कि मुझे कंफर्म पता है, कंफर्म पता होते होते भी चीज़ें गलत होती है, ठीक है। तो कंफर्म पता थे, उनमें से कोई गलत तो नहीं हुए, मैंने तुक्के मारे, वो कितने सही हुए हैं, इन सारी चीज़ों पे एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ पेपर देके आना नहीं, उसको 1 घंटे एनालाइज करना है, जो भी फैक्ट्स उसमें नया मिलता है उसको याद करना है कि इस बार तो गलत हो गया, बट नेक्स्ट टाइम ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन फैक्ट्स को याद करते चलो, नए नए फैक्ट्स लर्न करते चलो। एक टॉपर का इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने कहा था ऐसी कोई बुक नहीं थी, ऐसा कोई फैक्ट नहीं था जो मैंने छुआ नहीं। मुझे अगर कोई बोल देता कि इससे मे बी 10 दिन पहले भी कोई बुक आई है और बोले इससे पूछा जा सकता है, तो मैं वो भी पढ़ लेती थी। पर ये देखो, सबका अपना अपना डिपेंड करता है ना। कुछ अभी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत करो, जितना पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो, ठीक है। पर अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर के महीने में कुछ नया मत पढ़ना। दिसंबर के जो 17 दिन है ना, उसमें रिविजन रिविजन रिविजन, सिर्फ रिविजन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पर अभी आपके पास टाइम है, अगर कुछ करंट अफेयर्स का ऐसा लग रहा है या कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे कमी रह रही है, तो उस पर काम कर लो, अभी टाइम है। तो उन सब्जेक्ट्स पे काम कर लो, उन सब्जेक्ट पे अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये कमी पड़ रही है, कुछ नया आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे काम करो, आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी हम लोग प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। कुछ बच्चों ने स्ट्रैटेजी के बारे में भी पूछा है, तो वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं स्ट्रैटेजी के, पर हम कुछ नए फैक्ट्स पर बात करेंगे, कुछ नए तरीक़ों पर बात करेंगे जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो मैंने भी फेस की है, तो उन पर बात करेंगे कि उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे पाई हूँ अच्छे से, और आपके जो कन्फ्यूजन है उनको दूर कर पाई हूँ। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उन लोगों की भी मदद हो जाएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।